नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी हत्याकांड का खजराना थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम एक नशेड़ी रिक्शा चालक देवेंद्र ने किया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड का कारण तत्कालीन विवाद बताया जा रहा है। इंदौर अब सुरक्षित नहीं रहा। आए दिन हो रहे बड़े अपराध इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। ताजा मामला पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी की हत्याकांड का है, जिसका खुलासा खजुराना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र निवासी परदेशीपुरा की गिरफ्तारी के साथ कर दिया है। पुलिस को इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए 800 रिक्शा चालकों और 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े, तब कहीं जाकर पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार कर सकी। पुलिस ने हत्यारे से पूछताछ कर ली है। हत्याकांड का कारण तात्कालिक विवाद बताया जा रहा है। जिस इंस्पेक्टर प्रभात नारायण को विवाद के बाद मौत की नींद सुला दिया गया, वो अपनी मां की मौत की सूचना पाकर पन्ना जाने के लिए घर से निकले थे। वो बाईपास पर पन्ना जाने वाली बस में बैठने जा रहे थे कि रास्ते में नशा करने के बाद रिक्शा चालक ने विवाद के बाद उनकी हत्या कर शव खजराना बाईपास इलाके में फेंक दिया था। इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। खजराना पुलिस ने पहले शव शिनाख्ती के लिए रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रूट को ट्रैक किया, जिससे अज्ञात शव की पहचान इंस्पेक्टर के रूप में हुई। उधर चतुर्वेदी का बेटा भी पिता को तलाशते हुए रिक्शा चालक को खोज रहा था। इस बीच पुलिस ने आरोपी चालक देवेंद्र को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। खजराना थाना क्षेत्र में फिनिक्स मॉल के सामने दिनांक 24 को एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत घटनास्थल पर थाने की टीम ने विजिट किया। फॉरेंसिक टीम को बुला करके वहां पे जांच करी गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जो डेड बॉडी मिली थी उसमें देख करके लग रहा था कि इसे मार करके वहां पर फेंका गया है और इसकी हत्या करी गई है, जिस पर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के उपरांत में एक हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद में लगातार खजराना थाने की टीम को लगा करके इस अज्ञात मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसमें फुटेजेस देखे गए, जिसके बाद में एक संदिग्ध ऑटो घटना के समय के दौरान दर्शित हुआ, जिसे लगातार ट्रैक किया गया। लगभग 800 से अधिक कैमरा चेक करने के बाद में यह ज्ञात हो पाया कि ये ऑटो किसी एक विजयनगर क्षेत्र में जा कर के वहाँ से मूवमेंट इसका इनिशियल होता हुआ समझ में आया था। जिसके बाद में वहाँ आसपास पड़ताल करी, पूछताछ करी, तो ये मालूम पड़ा कि जो अज्ञात मृतक थे वो बेसिकली एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, जो कि RAPTC में पदस्थ थे। जिसकी शिनाख्त होने के पश्चात में उनके परिवार वालों से पूछताछ करी गई। उनसे पूछताछ में ये पता लगा कि जो इंस्पेक्टर थे उनकी माँ का रिसेंटली देहांत हुआ था, जिसके संबंध में वो पन्ना जाने के लिए रवाना होने वाले थे। इंस्पेक्टर का नाम प्रभात नारायण चतुर्वेदी पता चला था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसके पश्चात में लगातार इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी एकत्रित करना चालू किया और उनके घर से लेकर के जो घटना स्थल है वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे इसकी तलाश जारी करी गई। जिसके अनुसार जब फुटेजेस देखे गए तो इनकी उपस्थिति परदेशीपुरा वाइन शॉप के पास में देखी गई, जिसके बाद में ये एक ऑटो में बैठते हुए नज़र आए। उस ऑटो को ट्रेस करके जब तलाश किया गया तो कई ऑटो वालों से पूछताछ करने के बाद में एक ऑटो चालक जिसका नाम था देवेंद्र बुरासी, जो कि परदेशीपुरा क्षेत्र में रहने वाला है और मूलतः ये पंधाना का रहने वाला है, इससे पूछताछ करी गई और घटना के संबंध में इससे सवाल जवाब करने के बाद में इसने घटना करना कबूल किया। इसके द्वारा ये बताया गया कि 23 तारीख और 24 तारीख की दरमियानी रात में ये जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर कलारी के पास में पहुँचे थे। वहाँ पर इस ऑटो चालक की उनसे मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उन्हें ऑटो से घर तक छोड़ने के लिए बोला था। जिसके बाद में जब सफ़र चल रहा था उस दौरान इन्होंने साथ में बैठ कर के शराब पी थी, जिसके दौरान इनका विवाद हुआ आपस में और गाली गलौज के कारण में जो ऑटो चालक था उसने नशे में गुस्से में आकर के आपा खोया और इनके ऊपर हमला किया और इनकी हत्या करके उन्हें वहाँ पर फेंक के चला गया था।
पूछताछ के दौरान में ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसने पत्थर से इनके सिर पे मारा था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। घटनास्थल के पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ जो पत्थर था वो भी जब्त किया हुआ है और अन्य कई सामान जो कि इस घटना में प्रयोग किए गए थे उनको भी जब्त किया गया है। इसमें जो ऑटो प्रयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया और विधिवत सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शराब पीने के दौरान में गाली गलौज करने की बात पर इनके बीच में विवाद हुआ था और चूंकि दोनों ही व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक नशे में थे, इस कारण जो ऑटो चालक था उसके द्वारा नशे में आपा खो करके इस प्रकार का घटनाक्रम अंजाम दिया गया। चूँकि जो डेड बॉडी थी एक ऐसे एरिया में मिली थी जहाँ पर कैमरा का कवरेज बहुत कम था और डेड बॉडी के पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन की सामान नहीं था, ना ही कोई आधार कार्ड था, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन के संबंध में कोई फ़ोन नंबर था या मोबाइल फ़ोन पड़ा था, इसलिए आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऑटो को बैक ट्रेस करते करते जब हम इस जगह तक पहुंच पाए कि संभवतः यहाँ से ऑटो इनिशिएट हुआ है, वहाँ आसपास से लोगों से पूछताछ करने के बाद में शनाख्त हो पाई थी और उसके बाद में पता लगा कि इनकी गुमशुदगी विजयनगर थाने में भी दर्ज करी गई है।